गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड रन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्योंकि हमने लाइनक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको वर्चुअल इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स ओपन करते हैं। देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लाइनक्स पे गए, यहाँ पे दो हम लोग जो कर रखा है, यहाँ पे गए स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, यहाँ से ऑन हो गया। थोड़ा समय लगेगा ये, लेकिन प्रोसेस देख लीजिए आप लोग। ये हमने इसमें क्या किया, देखिए कल हमने आपको बताया था KDJNU, देखिए ग्राफ वर्जन, ठीक है। क्लिक किया हमने, ये हम लोगों ने यूबंटू इंस्टॉल किया है। कौन सा है? यूबंटू 2.6 वर्जन इंस्टॉल किया है। रन हो रहा देखिए अभी। थोड़ा समय लेगा। आज मैं आपको कमांड रन करके दिखाऊंगा, जो तक कल आपको कुछ कमांड बताए थे। बूट हो जाए सिस्टम आपका। देखिए यूबंटू इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। इंस्टॉल आपको ओपन हो रहा है। हमने इसको विंडोज में ही वर्चुअल बॉक्स के अंदर हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, ठीक है। ये आपका तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है यूबंटू। दो से 3 मिनट तक समय लेता है आपको स्टार्ट होने में। कल से मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल रखूँगा, आपके समय की बचत हो जाएगी। कुछ चल रहा है डाटा साउंड के लिए, मॉनिटर के लिए कनेक्ट है कि नहीं, पूरे वर्चुअल आपको शो हो रहा है। थोड़ा समय लेगा, देखते हैं।
पॉइंटर आएगा। अभी तो माउस पॉइंटर नहीं आ रहा था, माउस पॉइंटर स्क्रीन पर लगाने लगा। जीनोम डिस्प्ले को ले लिया। थोड़ा समय ले रहा है बच्चों। अब जो पहली विंडो होती है आपकी आई, सबसे पहले यूज़र मांगेगी, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड। अभी इसमें 2 यूज़र हैं, हमने SICS पे यूज़र पे क्लिक किया, यहाँ पे पासवर्ड देंगे, फिर साइन इन कर देंगे। अब आपका इसमें सबसे पहले डेस्कटॉप खुल के आएगा। पहले इसमें जो हम लोग इंस्टॉल करके उस समय में यूज़र क्रिएट कर दिया था। ये आपका डेस्कटॉप विंडो ओपन हो गया। आया? अभी थोड़ा हैंग है, चल रहा है। इस प्रकार से आपको ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार से आपको शो होगा। तो देखिए, ड्राइव विंडो चर्चा किया था, ड्राइव डायरेक्टरी। तो देखिए, यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। हमने बैकग्राउंड की आपको चर्चा किया था, हमने चेंज बैकग्राउंड पर क्लिक किया। क्या है, सेटिंग खुल गया। इतने प्रकार के आपके बैकग्राउंड इसमें पड़े हुए हैं। इसमें मान लीजिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके यहाँ से बंद कर दिया। चेंज हो गया, इसे ओपन करते हैं। लॉक स्क्रीन के लिए देखिए चेंज है। थोड़ा हैंग करने की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है।
किए मैंने, बैकग्राउंड चेंज हो गया, फिर से वही बैकग्राउंड लेके आना था, तो यहाँ से जाते सिस्टम थोड़ा धीमा वर्क कर रहा है, इस वजह से थोड़ा सा आपको समझने में समस्या आ रही है। ये देखिए, बाय डिफॉल्ट ये था, इसको सेलेक्ट किया हमने। ये देखिए, फिर वही हो गया, क्लियर है। इस प्रकार से हम अपने सिस्टम का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। देखा आप लोग? ये देखिए, ये आपका क्या है, एप्लीकेशन के लिए है। ये इसमें हमने क्लिक किया, इतनी सारी एप्लीकेशन आपकी इसमें पड़ी हुई है। देखिए, ये एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, फाइल्स है, ठीक है, माइंड गेम भी है, टेस्ट है, टर्मिनल है, स्टार्ट मेनू है। फिर इसे हमने इसमें सेलेक्ट किया, ये ओपन होके आएगा। स्टार्ट आपको बताया था कि ड्राइव बताता है, डिस्क ये बता रहा है। यहाँ से हम लोग नेट यहाँ से चला सकते हैं, फायरबॉक्स वेब ब्राउजर है यहाँ पे, ठीक है, फाइल्स है यहाँ से देख सकते हैं फाइल। देखिए, ये फाइल्स आपकी पड़ी हुई है, जो भी हमारे आपकी ड्राइव में पड़ी हुई है। डेस्कटॉप में कोई फाइल नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में कोई नहीं है, डाउनलोड में कोई नहीं है, म्यूजिक नहीं है, पिक्चर नहीं है, वीडियो टैग कोई फाइल आपके इसमें नहीं है, रिसेंट में कोई नहीं है, होम में यहाँ से हम लोग अपने ओपन कर सकते हैं। क्लियर? ये देखिए, माई कंप्यूटर बता रहा जो हमने जिसमें इंस्टॉल किया था स्टोर। देखिए, बिल बोर्ड, और आपको बताया था मैंने, जो आपको फाइल मिलती है बिल बोर्ड, सीडी रोम, डेल, ईपीसी, होम, लिस्ट, मीडिया, एमएनटी। कल आपको मैंने इस तरह की फाइल बताई थी, रूट, पान कार्ड बिल, स्टैम्प, यूएसआर वर्जन। देखिए, यूजर से संबंधी ये देखिए फाइलें हैं। कल आपको मैंने सब सभी फाइलें आपको दिखाई थी मैंने। इस फाइलों के बारे में बताया था, कौन सी फाइल किस लिए डायरेक्टरी यूज होती है, कौन सी डायरेक्टरी किस इसके लिए है। देखिए, बिल डायरेक्टरी, ऐसे हमें जो आपका यूजर है उसी यूजर के हिसाब से डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं। ऐसा ही और एक यूजर कौन सा दूसरे, ये देखिए डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया। हम नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, नया फोल्डर बना सकते हैं, जैसे हमने नया फोल्डर बनाया। ये देखिए बन गया, इसे देखिए, बन गया। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। देखा आप लोगों, यहाँ पे नया फोल्डर बनाना है, क्या करेंगे, ये देखिए, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ये नया फोल्डर बनाना है। इसको डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक कर देंगे, चलेंगे। कहाँ गया, ट्रैश विंडो में गया। ये देखिए, ट्रैश विंडो बताया था आपको, ने ओपन किया, ये अभी हमने डिलीट किया, उसको एम्प्टी कर दिया, इसको चला गया, खाली हो गई। इसे देखिए, ये हम लोग मैनुअली बना रहे हैं, डिलीट करना है, राइट क्लिक किया,
कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट करना चाहे तो मूव टू ट्रैश चला गया। यहाँ से ऐड करना कीबोर्ड से डिलीट कर दिए, दोनों फाइलें आपकी यहाँ, दोनों डायरेक्टरी आपके यहाँ पे शो हो गई। एंट्री किए, डिलीट हो गए। ओके, इस प्रकार से हम अब देखिए, अब हम लोग कमांड के माध्यम से डायरेक्टरी बनाते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। कौन सा टर्मिनल, ये है टर्मिनल, इस पर क्लिक किए, ये आपको टर्मिनल ओपन हो गया है, दिख रहा है आपको टर्मिनल। अब हम समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले सदगुरु आपके शो हो रहा है, फिर @सदगुरु वर्चुअल बॉक्स, फिर $साइन आ रहा है। देखिए आ रहा है, हमने कहाँ इंस्टॉल किया है, वर्चुअल बॉक्स में किया, इसलिए आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्चुअल बॉक्स आ रहा है। देखिए जब भी इंटर करेंगे आपको यही आएगा। अब हम समझते हैं कि आपका ये जो आपका आ रहा है ना, ये आपका ऑनर से, देखिए ऑनर कौन, सदगुरु ऑनर, SICS के नाम पे यूजर दिया, लेकिन ऑनर कौन है, सदगुरु है। ठीक है, चलिए सबसे पहले कमांड हम लोग देखते हैं। जैसे डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या कमांड है, MKDIR। कौन सा कमांड है, MKDIR स्पेस डायरेक्टरी का नाम और इंटर, ये दिया हमने। हमको देखना है, हम लोग कमांड देंगे LS। ये देखिए अभी हमने MPP दिया, ये आपके देखिए बन गई। क्लियर है। MKDIR क्या कमांड क्या करेगा, इस कमांड का प्रयोग लाइनेक्स में डायरेक्टरी को बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं, डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद LS कमांड क्या है, LS कमांड करंट डायरेक्टरी की फाइल्स की लिस्ट को डिस्प्ले करता है। LS कमांड करंट डायरेक्टरी की फाइल्स की लिस्ट को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। इस कमांड के माध्यम से यूजर की होम डायरेक्टरी की फाइल्स को लिस्ट डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसमें मान लीजिए हमने एक यूज किया LS स्पेस -L, ये देखिए क्या यूज किया, स्पेस LS स्पेस -L। ये क्या, ये इस कमांड के माध्यम से लॉन्ग लिस्ट डिस्प्ले होती है। क्या होती है, लॉन्ग लिस्ट डिस्प्ले होती है। अब देखिए लॉन्ग लिस्ट जो हमें डिस्प्ले हुई, इसमें देखिए ये आपको दिख रहा है। सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर एक आपको ये दिख रहा है, एक आपको ये दिख रहा है, देखिए एक ये आपको देखिए, ये देखिए, और ये इस बारे में चर्चा करते हैं। ये जो आपको दिख रही है ना भैया बच्चों, ये आपका क्या है, फाइल की परमिशन। 3 प्रकार की परमिशन होती है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड के लिए R, राइट के लिए W और एग्जीक्यूट के लिए X यूज किया जाता है। ये आपको लिंक बता रहा है। ये आपका जो आपके यहाँ पे है, ये आपका क्या है, यूजर है, इसको क्या बोलेंगे, यूजर। ये आपको जो इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है, ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है। ये फाइल की साइज को बताता है, फाइल डायरेक्टरी की साइज को। ये आपको डेट
कब बनी, कब डायरेक्टरी का निर्माण हुआ है वो आपको बताता है यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे टाइम बताता है, कितने समय क्रिएट हुई है। ये आपको फाइल या डायरेक्टरी का नाम बताता है। क्लियर है? अब हम समझते हैं किसी में डी लिखा हुआ है। डी का मतलब क्या है? डी मीन्स होता है डायरेक्टरी। जिस के नाम के आगे डी लगा होगा वो आपको क्या है? डायरेक्टरी। जैसे आपकी डेस्कटॉप आपकी क्या है? डायरेक्टरी। ये आपकी क्या है? डी 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 टू डी टू डी वन, ये आपको क्या है? फाइल है। टोटल आपको 128 फाइल की लिस्ट है, ये दिख रहा है आपको। ये देखिए, जो भी डायरेक्टरी होगी उसके आगे क्या लिखा होगा? डी। अभी हमने एमपीपी क्रिएट किया था डायरेक्टरी, ये देखिए उसके आगे क्या लिखा हुआ है? डी लिखा हुआ है। क्लियर है? इस प्रकार से हम लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं। सबसे पहले हमको आपको क्या बताया? लिंक, ऑनर, ग्रुप, साइज, डेट ऑफ क्रिएशन या लिस्ट ऑफ मॉडिफाई, टाइम, फाइल नेम, इस प्रकार से आपको ये शो होता है। क्लियर है? ये आपको लिंक बताया, ऑनर, ग्रुप, साइज, डेट ऑफ क्रिएशन या मॉडिफाई, डेट ऑफ मॉडिफाई, टाइम और फाइल का डायरेक्टरी का नाम। और ये आपको फाइल की परमिशन है। डायरेक्टरी की क्या परमिशन है? देखिए इस डायरेक्टरी क्या परमिशन है? रीड, राइट और एग्जीक्यूट। यूजर को तीनों परमिशन है, अदर को रीड की परमिशन है और थर्ड पर्सन को सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। ओके, इतना मैंने आज आपको बताया। कल इसके आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल मैं इसको ओपन करके रखूँगा। आप लोग दो कमांड करिए, एमडी और एलएस, एमकेडीआई और एलएस कमांड, इन सब का प्रयोग करके देखिए। जहाँ तक समझ में हमसे आप पूछ लीजिएगा। अब इसको बंद करना क्या करेंगे? यहाँ पे क्लिक, सबसे पहले टर्मिनल को बंद करने के लिए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, टर्मिनल बंद कर सकते हैं। यहाँ से इसको यहाँ से बंद करना है, शट डाउन। सिस्टम को रीस्टार्ट करना है या पावर ऑफ करना है तो यहाँ से पावर ऑफ, तो आपको लाइनें यहाँ से बंद हो जाएगी। क्योंकि आपके वर्चुअल में इस प्रकार से शो हो रहा है। मैं यहाँ से बंद कर दिया इसको, पावर ऑफ करना थी, ओके बंद हो गया। यहाँ से हमने इसको वर्चुअल बंद कर दिया और यहाँ से हमने आपको प्रोग्राम